रामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज आसिफ नगर डिवीजन के तहत किशन नगर में वाक़ मस्जिद अबू बकर में नमाज जुमा अदा की। बादशाह उन्होंने इलाके का पैदल दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफ़त हासिल की। उनकी हमरा नुमाइंदा कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मुतमिदीन की बड़ी तादाद भी थी। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने आज बाद नमाज जुमा हकीम पेट में 11 kV के RMU ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया, जिससे इलाके में बरक़ी की बार बार कटौती का बड़ा मसला हल हो गया। डिप्टी इंजीनियर फरत अली, असिस्टेंट डिप्टी इंजीनियर वेंकट राव, असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद जाफर, वाजिद अली के अलावा मजलिसी कारपोरेटरों और सरगर्म कारकुन अलीमुद्दीन वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। दवाखाना उस्मानिया में मरीजों और उनके रिश्तेदारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की बदसलूकी की शिकायत तो आम है, लेकिन उन्होंने सेंट्रल जोन के एक सैफनिगार गिरी बाबू के साथ भी बदसलूकी की, जबकि वो अपने एक साथी NTV के रिपोर्टर श्रीनिवास की मदद के लिए गए थे। इस वाक़े की इत्तला आम होते ही सेंट्रल जोन के तमाम सैफनिगार भी दवाखाना उस्मानिया पहुँच गए और सिक्योरिटी गार्ड्स के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रिटेंडेंट उस्मानिया दवाखाना भी एहतजाज का इल्म होते ही वहाँ पहुँच गए और सैफनिगारों को सिक्योरिटी हमले के खिलाफ कार्रवाई का तयक़ुन दिया। इसी दौरान खाती सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पहुँचकर मज़कूरा सहाफ़ी से माजरत खाई की और आइंदा से ऐसा न करने का वादा किया। बताया जाता है कि श्रीनिवास आबिद रोड पर ट्रैफिक के एक हादसे में जख्मी हो गए थे और उन्हें दवाखाना उस्मानिया में शरीक करवाया गया था। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए JSMC का एक आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सड़कों की तोसी, फ्लाईओवर, ब्रिजेस और मानसून के लिए जारी कामों पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि ये सारे काम वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल कर लिए जाएँ। इजलास में जिसकी सदारत JSMC कमिश्नर दाना किशोर ने की, तमाम मुकम्मजात के आलादार शरीक थे। बंजराइल पुलिस ने मोजो TV चैनल की साबिक CEO रेवती को SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एक दलित लीडर H प्रसाद ने शिकायत की थी कि उन्हें मोजो TV के स्टूडियो में मुबाहिस के लिए मदऊ किया गया था, जहां उनकी बेइज्जती की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था और आज ये गिरफ्तारी अमल में आई। दूसरी तरफ रेवती ने बिना किसी नोटिस या वारंट के मणिकुंडा में उनकी रिहायशगाह से आज अलग सुबह गिरफ्तारी पर सख्त एहतजाज किया। शहर के इलाके अंबरपेट में 2 माह कबल मस्जिद ये खाना की JSMC की तरफ से शहादत के बाद अब मौके में जंगलात की तरफ से भद्रादरी कुत्तागुड़म में एक मस्जिद को शहादत करने का वाक़या पेश आया, जिससे रियासत के लाखों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर महेंद्र रेड्डी की निगरानी में इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उनका कहना है कि मस्जिद मौके में जंगलात की अराजी पर तामीर की गई थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत सेकुलर होने का दावा करती है, लेकिन उनकी हुकूमत के कारिंदे मस्जिद की शहादत की मुहिम चला रहे हैं। कहीं ये हुकूमत को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? शहर हैदराबाद में बच्चों के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आज एक दरख्त अचानक गिर पड़ा, जिससे वहां पार्क चंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। JSMC के डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के अमले ने फौरी वहां पहुंचकर दरख्त को उठाया और इलाके की साफ सफाई की। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियासती सेक्रेटरीट में वाक़े दफातर को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन अहम दफातर टैंकमेंट पर वाक़े B रामकृष्ण राव भवन में मुंतकिल किए गए। आज भी दफ्तर के फाइल और फर्नीचर मुंतकिल होता रहा। अब इस इमारत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है। सिटी पुलिस और सिक्योरिटी विंग से वाबस्ता आलादारों ने इस इमारत और अतराफ वकनाफ के इलाके का मुआयना किया और सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासत में 4000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को बंद कर देने के फैसले पर शदीद नुक्ताचीनी की। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में तालीमी निज़ाम तबाह व ताराज हो रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत के क़याम के वक्त 5 बरस कबल सरकारी मदारिस की तादाद 28,800 थी, जो अब घटकर 26,000 हो गई है। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 14,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। दूसरी तरफ खानगी स्कूलों के दाखिलों में इसकी शरह में इजाफा हुआ है। निजामुद्दीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर सरकारी स्कूलों को बर्खास्त करते हुए 1000 अकामती स्कूलों को फ़रोग दे रहे हैं, जहाँ नशिस्तें भी महदूद हैं और हर किसी को दाखिला भी नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि तालीम के शोबे में हमारी रियासत
तमाम रियासतों से पीछे चली गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलियत के सदर समीर वलीउल्लाह भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत का पहला बजट बराए साल 2019-20 आज असेंबली में पेश कर दिया गया। वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ ने अपनी तकरीर में कई फ्लाई स्कीमों का ऐलान किया, जिनमें वाईएसआर कल्याणा कनकू स्कीम भी शामिल है, जिसके तहत अक़लियतों के बशमूल कमजोर तबकात की लड़कियों की शादी के लिए रकमी इमदाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करेगी और उन्हें गुर्बत की सतह से ऊपर उठाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जिन फलाई स्कीमात का आगाज़ किया था, उन्हें यहाँ भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत बेघर अफराद में 25 लाख पट्टेजात तकसीम करेगी। बजट में दर्ज फहरिस्त अक़वाम के लिए 15,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। साबिक़ मरकजी वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने कहा कि मरकजी हुकूमत के बजट में बेरोजगार और किसानों के मसाइल से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उसका कोई तस्करा नहीं है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि निर्मला सीतारमन ने कोई रोड मैप नहीं बताया, सिर्फ एदाद व शुमार पेश करते हुए 3 ट्रिलियन मईशत के निशाने को छूने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 2018-19 के बजट तखमीना में 1,10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। चिदम्बरम ने बताया कि जीएसटी में 3.38% का इजाफा आवाम पर एक बोझ है। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर रमेश कुमार ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि वो असेंबली के रुकने से मुस्तफ़ी हो जाने वाले अरकान के बारे में कोई उजलत में फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने सहीफ़ा-ए-निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह दस्तूर और असेंबली के क़वायद व ज़ाबित के मुताबिक ही काम करेंगे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी थी उसमें जल्द फैसला करने की कोई बात नहीं कही गई। अलबत्ता अरकान असेंबली के इस्तीफ़ों पर गौर करने और कायदे के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत दी गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इन मुस्तफ़ीशुदा अरकान असेंबली से फिर से इस्तीफ़े तलब किए और उनका जायज़ा लेकर शख्सी मुलाकात के बाद ही कोई फैसला करेंगे। इसके लिए शर्त यह है कि वो मुतमईन हो। कर्नाटक में जारी सियासी बहरान के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम रूलिंग देते हुए स्पीकर असेंबली रमेश कुमार को 16 अरकान असेंबली के इस्तीफ़ों पर कोई फैसला लेने से बाज रखा है। मुस्तफ़ीशुदा अरकान ने कल अदालत से रुजू होते हुए इस मामले में अदलिया की मदाखलत की दरख्वास्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल इन अरकान असेंबली को शाम 6 बजे तक स्पीकर से मिल के अपना मसला पेश करने की हिदायत दी थी, जिसके मुताबिक इन अरकान असेंबली ने स्पीकर से मुलाकात की और ताज़े इस्तीफ़े पेश किए और फिर खुसूसी तैयारी के जरिए बम्बई वापस हो गए, जहां वो एक 5 स्टार होटल में 6 दिन से मुकीम हैं। एलबी नगर पुलिस ने खवातीन के गले से तलाई चैन छीनने वाले एक आदि सारिक को, जो 6 ताज़ा केसेस में मुलविस था, गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर सनप्रीत सिंह के मुताबिक आर नरेश के कब्जे से 10 तोले तलाई जेवरात और एक बाइक बरामद की गई। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने के बारे में गौर किया जा रहा है। कांग्रेस के रुकने कानून-साज कौंसिल टी जीवन रेड्डी ने रियासत और मरकजी हुकूमत पर रियासत के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी और धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतों ने अपनी नाअहली के सबब रियासत के अवाम को मखरूज बना चुकी है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिए बगैर ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा रहा है, जिससे रियासती खजाने पर एक ज़ायद बोझ पड़ने जा रहा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत के मफाद में मरकजी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात कायम करने की बात की और मोदी की जय जयकार में लगे हुए हैं, लेकिन वो कालेश्वरम को कौमी दर्जा दिलाने और उसके लिए फंड लाने में नाकाम हो चुके हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सर्किल में फायर स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज दामोदर और दूसरे अहदेदारों ने इन वज़रा की आमद पर खैर मकदम किया। बीजेपी के एमएलसी एन रामचंद्र राव ने आज चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए रियासत में मखलूआत 1.5 लाख सरकारी जायदादों को फौरी पूर्ण करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि 24,000 से ज़ायद टीचर्स, जिनका कई माह कबल इंतखाब अमल में आ चुका है, हनूस अपने तकर्रुरात नामों का इंतजार कर रहे हैं। रामचंद्र राव ने कहा कि कई दफातर में अमले की कमी की वजह से कामकाज ठप होकर रह गया है,
नीज बेरोजगारों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन भास्कर राव बीजेपी में शमूलियत के बाद आज पहली मरतबा बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर्स नामपल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पार्टी कायदीन से मुलाकात की। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की रुकने साजी की मुहिम तेजी के साथ जारी है और वो 2023 और 2024 में इन दोनों रियासतों में पार्टी को इख्तियार दिलाने के लिए अंतिम कोशिश करेंगे। भास्कर राव ने, जो तेलुगु देशम के बानियों में से हैं और फिल्म स्टार से सियासतदान बन जाने वाले एन.टी. रामाराव के दस्तेदार रह चुके हैं, रियासत में 1 माह के लिए वज़ीर आला भी रह चुके हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव के खिलाफ बगावत की थी, फिर एक अरसे तक खामोशी इख्तियार करने के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमारे मुल्क में दल बदली और मुंतखबा हुकूमतों को बेदखल करके इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर जमहूरियत को दागदार करने वालों में नांदेड़ला भास्कर राव का नाम सर फहरिस्त है। बीजेपी में ऐसे लोगों की शमूलियत से पार्टी के अखलाकी और जहनी दिवालिया हो जाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में गुज़श्ता 6 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 10% की कमी हुई है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस अनिल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने जनवरी से जून तक की एक रिपोर्ट भी पेश की। उनका कहना था कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के नतीजे में हादसात में कमी देखी जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करें। अनिल कुमार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक जुर्मानों के नए ढांचे पर मरकजी हुकूमत की तरफ से एलामिया की इजराई के बाद अमल होगा। इस नए ढांचे के तहत ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने किए जाने वाले हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कॉलेज के तुर्की अमजाल से राजेंद्र नगर को मुंतकली के खिलाफ 500 से ज्यादा तलबा तालिबात ने आज धरना दिया और इंतजामिया के फैसले पर एहतजाज किया। इन तलबा ने कॉलेज के इंतजामिया पर हॉस्टल में नाकस ग़िज़ा की फराहमी का भी इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि तलबा की जानिब से बार बार नुमाइंदगियों के बावजूद उनके मसाइल की यकसुई नहीं की गई। शमशाबाद की सीसीएस मंदिरों में चोरी करने वाली एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है, जिसने साइबराबाद कमिश्नरेट के अलावा विकाराबाद, महबूबनगर, नारायणपेट, वनपर्ती, नागर कर्नूल, गदवाल, आंध्रा के अजरा, कड़पा और चित्तूर के अलावा कर्नाटक के चिकबालापुर और कोलार में 50 से ज्यादा मंदिरों को निशाना बनाया था। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सीबी सज्जनार ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को बताया कि इन मुलजिमीन में, जिनमें एन आदिनारायण, ईश्वर, जी अंजनेलू, ईसैया, दियोरत्नम और एनजिया के पास है, जो आपस में रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, 2 लाख रुपए मालियती 60 तोले तलाई जेवरात, 1.25 लाख रुपए मालियती 3.5 किलो चांदी के जेवरात और 3 बाइक्स बरामद किए। उन्होंने इस टोली के बारे में मजीद बताया कि ये दिन के औकात में मंदिरों का सर्वे करते और रात में आहनी सलाखों से मंदिरों के दरवाजे को तोड़कर जो चढ़ाए जाते थे उनका सरखा कर लिया करते थे। मकामी अवाम की चौकसी की वजह से एक 9 साला लड़की अस्मत रेज़ी का शिकार होने से बच गई। बताया जाता है कि मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े चंदानगर कॉलोनी के एक स्टेशनरी की दुकान के मालिक ने इस बच्ची के साथ, जो वहां कुछ खरीदने गई थी, नाजेबा हरकत की। मुकामी अवाम ने नज़र पड़ते ही फौरी उस पर टूट पड़े और उसकी खूब धुलाई कर दी। बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। भूखे का कोई मजहब नहीं होता, इसी नारे से मुतासिर होकर असील ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आज बाद नमाज जुमा टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे गरीबों के लिए दोपहर का खाना का इंतजाम किया। इस मौके पर समाजी कारकुन अजहर मखसूसी भी मौजूद थे। अहमदाबाद के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट NB मुंशी ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को हतक इज्जत के मुकदमे में जमानत पर रिहा कर दिया। राहुल गांधी ने उन पर लगाए गए इल्जाम को गलत बताया और कहा कि वो कोई कसूरवार नहीं है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने, जिसके बारे में राहुल गांधी ने रिमार्क किए थे, ये मुकदमा ठोका था। बैंक के एक डायरेक्टर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि इस बैंक ने नोटबंदी के दौरान 5 दिन के अंदर 750 करोड़ रुपए की अदली बदली की थी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी MLA राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने आज टीवी चैनल आज तक के लाइव प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने बाप से अपील की कि वो अपनी सोच बदलें। उसने कहा कि उसने एक दलित नौजवान से शादी की है और उनके वालिदैन को इसके फैसले को कबूल करना होगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।